दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये टॉपिक मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। जहां कहीं भी आप देख रहे हो मेरे भाई, चाहे आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे। मोस्ट वांटेड है मेरे भाई माइकलसन इंटरफेरोमीटर। 101% पेपर में आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर फेवरी पैरॉट इंटरफेरोमीटर, दोनों में से एक आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए समझाते हैं आपको कैसे आपको पढ़ना है। देखो भाई, सबसे पहले समझना पड़ेगा, माइकलसन तो नाम होगा किसी का, ठीक। इंटरफेरोमीटर का मतलब क्या? जो इंटरफेरेंस को नापेगा वो इंटरफेरोमीटर होगा। सर जी इंटरफेरेंस क्या होता है? सरल भाषा में कहें भैया व्यतिकरण होता है। सर जी जब व्यतिकरण क्या होता है? भैया जब दो तरंगे आती हैं आपस में मिलती हैं तो मिलने से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा भैया, दो तरंगे आपस में मिलेंगी, अरे दो लोग आपस में भैया बारात करेंगे, या तो खूब तरक्की करेंगे मिल बांट के, या फिर एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। उसी तरीके जब दो तरंगे मिलती हैं तो या तो भैया एक दूसरे की तीव्रता को बढ़ा देती है, मतलब कतई दो तरंगे आई और जो तीव्रता इतनी बढ़ गई कि ब्राइटनेस अंदाज में दिखाई देने लगी, और या फिर बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को। तो जब बढ़ जाती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते थे, बर्बाद हो जाती तो विनाशी व्यतिकरण कहते थे। यानी व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस को जो नापेगा उसे हम लोग कहेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर मेरे भाई, ठीक है। अब कैसे नापेंगे? बहुत आसान है, चुटकियों में आप सीख जाओगे। देखो भैया यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इस पूरी वीडियो को देखते देखते आपको आ जाएगा भाई। देखो सबसे पहले यहां पर एक स्रोत है, स्रोत मतलब सोर्स है जहां से लाइट आएगी भाई, सीधी सी बात है, जहां से किरणें आएंगी। अब जाहिर सी बात है लाइट तो चाहिए ना जब हमें किरणें आपस में मिलवानी है। यहां पे एक लेंस रखा हुआ है, उसके बाद मेरे भाई एक मिरर M1 यानी पहला एक, अरे मिरर मतलब क्या, शीशा कह लो यार, किरण जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी, और दूसरा मिरर M2 एक इधर रखा होगा सर, ठीक है। यहां पर एक मिरर रखा होगा, ये जिसने भी व्यक्ति ने PDF बनाई है वो बेचारा थोड़ा सीधा आदमी होगा, उसे मालूम नहीं होगा। तो ये देखो मेरे भाई एक मिरर M2 यहां पे रखा हुआ है, ठीक भैया। अब यहां पे दो ग्लास प्लेट रख दी हमने। बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारी किताबों में ये वाली ग्लास प्लेट नहीं रखी होगी, लेकिन मेरे भाई जब यहां से किरण आएगी, यहां से किरण आएगी, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा। सर जी फेज डिफरेंस क्या होता है? कला में अंतर आ जाएगा, चलने के तरीके में अंतर आने लगेगा। उस अंतर को खत्म करने के लिए मेरे भाई यहां पर ये दूसरी वाली प्लेट रखी जाएगी। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या होगा देखो, ये सोर्स है सर जी, है ये लेंस है, यहां से किरणें आई सर जी, आई। आने के बाद में होगा क्या मेरे भाई, ये जो किरण आई है ये क्या करेगा पता? ये किरण देखो, अब ये वाली जो ग्लास प्लेट होगी यहां पे कोटिंग होगी, लेकिन वो कोटिंग पूरी तरीके से नहीं होगी, पार्शियली कोटिंग होगी। कोटिंग का मतलब क्या भैया? कुछ इस पे पॉलिश टाइप कर दी जाएगी, पूरी तरीके से पॉलिश नहीं करी जाएगी। तो यहां से जो प्रकाश आ रहा है वो इस किरण के अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा मेरे भाई? कुछ प्रकाश तो पार करके आगे चला जाएगा और कुछ प्रकाश मेरे भाई टकरा के वापस चला जाएगा सर, ठीक है। तो अब मेरे भाई जब यहां से प्रकाश आया, कई अब यहां पे फुल्ली मेरे भाई पूरी तरीके से तो कोटिंग थी नहीं, तो कुछ कोटिंग थी, तो कुछ प्रकाश इधर चला गया, कुछ भैया उस कोटिंग के चक्कर में टकरा के वापस चला गया। अब ध्यान से सुनना, जो इधर चला गया मेरे भाई, जो इधर चला गया इस वाले मिरर से यहां पे टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, टकरा के वापस आएगा, वापस आके ये इधर आएगा सर, ठीक है। ये वाला भी यहां से टकरा के वापस आएगा, इसके अंदर से दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी, और इन दोनों के मिलने से मेरे भाई इंटरफेरेंस जनरेट होगा। इंटरफेरेंस जो जनरेट होगा उसे मेरे भाई हम कहां में नापेंगे? देखो यहां पे एक टेलीस्कोप बना रखा है सर, ठीक। इसकी सहायता से देखेंगे कि कैसा इंटरफेरेंस बन रहा है, कैसी फ्रिंजेस बन रही है, सारी चीजें हैं, ठीक भाई। एक चीज आप याद रखना मेरे भाई कि यहां से पहले प्रकाश किरण आई, इसके अंदर गई, फिर यहां कोटिंग के चलते वापस गई, लौट के आई, तो फिर इसके अंदर से गई है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है ये दो बार शीशे के मतलब ग्लास प्लेट के अंदर जाएगी, लेकिन ये वाली एक बार निकल गई, दोबारा जब वापस आएगी तो यहां चली आएगी। यानी ये वाली सिर्फ एक बार ही इसके अंदर से गई है, ये वाली भैया दो बार गई है। तो जब ये दो बार गई है ये वाली, और ये वाली एक ही बार गई, तो फिर मेरे भाई दिक्कत तो करेगी, इसके फेज में अंतर तो आएगा ही। इस चक्कर में ताकि इसे भी दो बार ले जाए तो एक हमने बीच में प्लेट रख दी, ताकि क्या होगा जब ये इससे लौट के आएगी तो भैया ये भी इसके अंदर से गुजरेगी, ये इसके अंदर से गुजरेगी, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा होगा, चलने के तरीके में अंतर आ रहा होगा, वो अंतर मेरे भाई कवर हो जाएगा और आसानी से हम लोग को इंटरफेरेंस मिल जाएगा भाई, ठीक। जो बनाया है वही हम लोग लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। लो, यह लाइट की वेवलेंथ या फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए इंटरफेरोमेट्री में यूज किया जाने वाला डिवाइस है। यानी जो भी प्रकाश हमारे पास, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, कितनी फ्रिंजेस बनेगी, किस तरीके की फ्रिंजेस होंगी, चमकदार बनेगी, डार्क बनेगी, उन्हें हम लोग इसकी सहायता से नापेंगे। प्रिंसिपल क्या वर्किंग का मेरे भाई? यह डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का यूज करते हुए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कार्य करता है। यानी इंटरफेरेंस पे ये प्रिंसिपल इसका होता है, इंटरफेरेंस पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे? इसे बनाने के लिए दो प्लेन मिरर्स हमने लिए, M1 M2,
जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तथा हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। ये देखो हाफ सिल्वर्ड का मतलब पूरी तरीके से ग्लास प्लेट पे कोटिंग नहीं है भाई, जिससे क्या होगा आधा प्रकाश आगे चला जाएगा, आधा ऊपर वापस चला जाएगा, का यूज करते हैं। इस ग्लास प्लेट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर सेट कर देते हैं। यह लाइट के कुछ पार्ट को M1 की ओर और कुछ पार्ट को M2 की ओर भेज देता है। जी देखो मेरे भाई यहाँ पे 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट को सेट कर देते हैं, लाइट की कुछ भाग को M1 की ओर कुछ भाग को M2 की ओर भेज देते हैं, टकरा के वापस आएगा। बीच में एक प्लेट रख देते हैं ताकि जो फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसे मेरे भाई खत्म कर सकें सर, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो सेट कर देते हैं। यह लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S है और एक लेंस L का यूज करते हैं। M1 को वर्टिकली फिट करते हैं यानी ऊपर की तरफ, ताकि उसे आगे पीछे मेरे भाई मूव कर सके। इंटरफेरेंस को देखने के लिए एक टेलीस्कोप का यूज भी करते हैं। कितना आसान है मेरे भाई, एक टेलीस्कोप है, एक M1 है मिरर, एक M2 मिरर है, एक ग्लास प्लेट है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी सर जी ग्लास प्लेट की बात क्यों नहीं की, वो भी नीचे बताएंगे कि भैया इसमें जो है दूसरी ग्लास प्लेट इसलिए रखते हैं ताकि जो फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक किरण 2 बार अंदर से गई है, एक किरण एक बार ही गई है, तो दूसरी वाली को भैया दोबारा से ले जाओ ना, तो दूसरी प्लेट रख दी बीच में, क्या दिक्कत है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी बताओ, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आएगी, लेंस से टकराए, क्रॉस करेगी, प्लेट G से टकराएगी, हाफ सिल्वर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पे होगा, कुछ भाग M1 की ओर चला जाएगा, कुछ भाग M2 की ओर चला जाएगा। अब क्या होगा, M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 पर रखे होंगे, कैसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से कितने 90 के कोण पर रखे हुए हैं मेरे भाई। M1 और M2 से रिफ्लेक्ट यानी टकरा के किरण वापस आएगी, फिर क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे सर, ठीक है। इधर से किरण वापस आई यानी इधर से भी वापस आ गई, इधर से भी वापस आ गई, दोनों किरणें मिलेंगी तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उसे टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। M1 की ओर ग्लास प्लेट G से रिफ्लेक्ट होने वाली बीम 2 बार ग्लास प्लेट के अंदर से जाएगी। क्यों 2 बार, क्योंकि टकरा के गई हुई है, अभी हमने आपको दिखाया था, ये देखो यहां से गई हुई, इतना तो समझ गए होगे सर आप, यहां तक आई, फिर अंदर से गई और फिर लौट के जब आएगी तो फिर मिलेगी, यानी ये वाली जो किरण है कितनी बार जाएगी भाई, 2 बार जाएगी, और ये वाली सिर्फ 1 ही बार जाएगी सर, ठीक है। चलो तो इस तरीके से मेरे भाई आपको समझ में तो आ ही गया होगा लगभग। अभी इसमें काफी सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ये देखो यहां पे सर, तो ये क्या हुआ, एक बार देखिए G पर पहुंचती है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। ये देखो M1 की ओर जाने वाली 2 बार जाएगी, जबकि M2 की ओर जाने वाली दूसरी बार जब वापस आती है तो उसके अंदर नहीं जाती। इससे क्या होता है, ट्रेवल करने वाली बीम एयर में ट्रेवल करती है, जिससे दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस मतलब रास्ते का अंतर आता है, एक को ज्यादा चलना पड़ा, एक को कम चलना पड़ा। उसी तरीके से जब एक को भैया एक 2 बार अंदर से गई, एक ही बार गई, तो फेज डिफरेंस जनरेट होगा। इस डिफरेंस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ही मेरे भाई दूसरी प्लेट को हम लोग रख देते हैं मेरे भाई, ठीक। अब ये इतना ही, अगर केवल माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूछता तो आपको इतना ही लिख देना सिर्फ, ठीक। फिर अगर उसके एप्लीकेशन भी पूछता है भाई, तो नंबर 1 एप्लीकेशन होता है डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ एन लाइट, यानी सोडियम की लाइट अगर है और अलग अलग वेवलेंथ की आ रही है मेरे भाई, तब उसका हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। हमने मान लिया एक स्रोत है, उस स्रोत में क्या है मेरे भाई, दो मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य की लाइट आ रही है, एक λ1 एक λ2, दोनों की लाइट आ रही है मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पढ़ रखा है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। मैक्सिमम के लिए sin थीटा का मान बंद कर देते तो 2d बराबर n लैम्डा होता है। तो हमने कंडीशन मान ली 2d बराबर पहले के लिए n1 λ1, दूसरे के लिए n2 λ2। अगर अलग अलग 2 तरंग दैर्घ्य की लाइट आ रही है तो वो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे तो निकालेंगे, पहले के लिए n1 λ1 n2 λ2 मान लिया। अगर λ1 का मान ज्यादा है तो जाहिर सी बात, जब λ1 ज्यादा है तो n1 कम होएगा, क्योंकि दोनों की गुणा बराबर चल रही, तो n2 ज्यादा होगा। मान लिया जो n2 है वो n1 + 1 के बराबर है, ठीक। यहां पे मान रख दिया भैया n1 ऐसे ही, λ1 ऐसे, n2 की जगह पे n1 + 1 रख दिया, λ2 रख दिया मेरे भाई। इसे हम लोगों ने हल करा है, हल करके n1 का मान निकाल लिया। n1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो λ1 - λ2 बराबर λ1 λ2/2d आ जाएगा भाई, ठीक है। जब इतना हम लोग कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि जो λ1 एक तरंग दैर्घ्य है, λ2 दूसरी तरंग दैर्घ्य, उनका जो औसत है, उनका जो एवरेज है वो लैम्डा है मेरे भाई। तो औसत लिखने का तरीका क्या होता है, लैम्डा बराबर अंडर रूट लगाया और दोनों का मेरे भाई जो मीन हमने मान रखा सर वो λ1 λ2 लिख दिया। इससे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ1 λ2 हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे देखो λ1 λ2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मान उठा के यहाँ लैम्डा स्क्वायर रख दिया। मान रखा मेरे भाई डेल्टा लैम्डा बराबर λ² आ गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर के पदों में अगर लिखोगे भैया तो इसे कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। λ1 λ2 के नीचे λ1 λ2 ला सकते हैं। अगर इसे एक साथ नहीं, मतलब एक तो ये क्वेश्चन हो गई
है। और अगर आप चाहो कि हम भैया इसे बदलना चाहते हैं वेव नंबर के टर्म में, तो अलग अलग लिख देंगे। लैम्डा 1 कटेगा, 1/λ2 आएगा, 1/λ1 आएगा, 1/λ2 को लिख सकते हैं न्यू 2, ठीक, वेव नंबर है। 1/λ1 को न्यू 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वेव नंबर के टर्म में भी हम लोग निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जहां पे फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा मेरे भाई, वहां पे हम लोग उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब एक जैसी ही तरंग होगी, मतलब दो तरंगदैर्घ्य होंगी ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसमें सीधे मान लेंगे 2d बराबर n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2d/n मेरे भाई, ठीक। तो इस तरीके से आप इसकी जरूरी नहीं है पेपर में अगर 7.5 नंबर में आता है तो आप केवल लिख देंगे ऊपर जो भी हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन बताया, और फिर खाली ऐसे लिख देंगे कि भैया डिफरेंट अगर वेवलेंथ की हमारे पास तरंगदैर्घ्य है तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए फ्रिंजेस है तब भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, किस तरीके की फ्रिंजेस बनती है, तो भैया फ्रिंजेस क्या है? अगर M1 और M2 दोनों एक दूसरे को काट रही हैं इमेज, तब क्या होगा मेरे भाई? तो दो तरीके की इसमें फ्रिंजेस बनेगी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। देखिए इस तरीके की, या तो बिल्कुल सीधी सीधी आएंगी जब इंटरसेक्ट हो रहा होगा M1 और M2, देखो कट रहा है सर, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा होगा, M1 और M2 आपस में नहीं काट रहा होंगे सर फ्रिंजेस, तब क्या? तब सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी इस तरीके से। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा मेरे भाई, ये देखो, जब मिरर M1 और M2 एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं यानी ढके हुए होते हैं, तब M1 M2 की इमेज को इंटरसेक्ट कर देता है। यानी अगर दोनों का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक दूसरे को काट रहा है मेरे भाई, तब क्या होगा? तो फ्रिंजेस स्ट्रेट लाइन होंगी इस तरीके की, तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस होंगी। ये देखो इसकी M1 की इमेज है, M2 की इमेज, दोनों एक दूसरे को काट रही है तो सीधे सीधे आएंगी मेरे भाई। अगर नहीं काट रही, देखो काट नहीं रही, अलग अलग है मेरे भाई, तो इस तरीके की फ्रिंजेस इसमें मिलेंगी। उसके अलावा भाई सर्कुलर फ्रिंजेस भी होती हैं। देखो जब मिरर M1 M2 के पैरेलल होते हैं, जब दोनों पैरेलल यानी 0 डिग्री पर रख दिए जाएंगे, सेट कर दिए जाएंगे मेरे भाई, तब इस तरीके की सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त होती है। अगर व्हाइट लाइट यानी सफेद कलर के प्रकाश का इस्तेमाल करा जाए तब या तो इंटेंसिटी बहुत कम होगी या फिर फ्रिंजेस दिखाई ही नहीं देंगी। यदि इस इंटरफेरोमीटर में व्हाइट लाइट यूज करें तब बहुत कम फ्रिंजेस दिखाई देती, लगभग 10 के बराबर, जो आपस में ओवरलैप करती है, तब कोई फ्रिंजेस ऑब्जर्व नहीं होती हैं। तब व्हाइट लाइट से डिफरेंट स्मॉल व्हाइट लाइट को फ्रिंजेस को देखा जा सकता है। यानी यदि पाथ डिफरेंस स्मॉल हो, यानी अगर जो पाथ डिफरेंस है उसे बहुत कम कर दे तब तो देख सकते हैं, वरना व्हाइट लाइट से फ्रिंजेस दिखाई ही नहीं देंगी। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सब कुछ दे दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो बहुत काबिलपंती नहीं देनी इसमें। सबसे पहले क्या है बताओ? एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर लिया है, ठीक है, एक हमारे पास सोर्स है, एक लेंस है, दो M1 M2 मिरर है, दो ग्लास प्लेट्स है, 45 डिग्री पर रखा हुआ है, किरण आएगी, टकराएगी, वापस आएगी, फेज डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो जाए तो दूसरी प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे टेलीस्कोप के जरिए उसे ऑब्जर्व कर लेंगे। इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वही कंस्ट्रक्शन है, वही वर्किंग है, वही सब लिखा हुआ है। शॉर्ट में आपको बता दिया। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो दो अलग अलग वेवलेंथ है, उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है फेज डिफरेंस 0, कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं, एक ही है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रिंजेस कैसी बनेगी? अगर जो मिरर से जो इमेजेस बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी काट रहे हैं, अगर तब क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? तब मेरे भाई जो कर्व्ड वाली फ्रिंजेस आएंगी सर, ठीक, मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आएंगी। और अगर नहीं काट रहे हैं तब कर्व मतलब कैसी होंगी? सर्कुलर फ्रिंजेस बन जाएंगी सर, ठीक, सर्कुलर हो गई, इस तरीके की फ्रिंजेस बन जाएंगी जो हमने आपको दिखाया हुआ है। ये देखो सर यहाँ पर, ये देखो अगर भैया इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसे सीधी सीधी फ्रिंजेस आएंगी, वरना ऐसी कर्व्ड फ्रिंजेस आपको मिलेंगी भैया, ठीक है। और अगर इस तरीके की सर्कुलर फ्रिंजेस भी प्रोड्यूस होती है अगर वो पैरेलल रखे हुए हैं, तो इस तरह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करोगे तो ना के बराबर इंटेंसिटी होगी। पाथ डिफरेंस अगर कम रहता है तभी वो आपको दिखाई दे पाएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, यहीं पर इसकी PDF आपको अपलोड कर दी गई है। कुछ और पुरानी वीडियोस में पर रिकॉर्डेड थी, उन्हें भी हमने डाला है, वो सब काम की है मेरे भाई, उनमें भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है और बहुत पुरानी नहीं है, वो 1-1.5 साल पुरानी, आपके सब काम का है कंटेंट, सब एक जगह पे आपको करके दिया जा रहा है। मन लगा के उन्हें पढ़ते रहो सर, ठीक है। जो लोग YouTube पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट देख रहे हैं, पुरानी जो मेरे पास वीडियोस हैं उन्हें भी ऐड कर दिया है, उन्हें देखो मेरे भाई, मन लगा के पढ़ो। 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको एक वीडियो देने वाले जिसमें हम सब कुछ समेट देंगे, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। यानी मान के चलो 5 तारीख तक 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स केमिस्ट्री का ड्रामा भी खत्म कर देंगे। भाई आराम से पढ़ते रहना, जाके पेपर दे आना जाके सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, या फिर BDKN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे जाओ, BDKN BSc, वहां पर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।